स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपके लिए एक रिसेंट अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। जैसे आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सीबीएसई अपडेट चेंजेस इन सिलेबस फॉर सेशन 2020-21। तो आपको जैसे पहले भी ये बात चल रही थी कि लॉकडाउन की वजह से कि सीबीएसई जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आपकी जो रेगुलर क्लासेस है स्कूल में वो नहीं हो पा रही थी। इस वजह से सीबीएसई ने अनाउंसमेंट किया था कि हम कुछ सिलेबस रिड्यूस करेंगे। तो सीबीएसई का जो रिसेंट अपडेट है उसमें 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है हर सब्जेक्ट में। तो यहाँ इस वीडियो में हम कॉमर्स के जो मेन सब्जेक्ट हैं 3, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, इन तीनों के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। मीन्स टॉपिक डिलीट हुए हैं, चैप्टर कोई डिलीट नहीं हुआ है। बच्चों ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको लिस्ट दिखाई जाएगी अब उसमें चैप्टर्स के नेम लिखे हैं और उनके अंदर टॉपिक। तो चैप्टर डिलीट नहीं मानेंगे आप, टॉपिक जो है वो इसमें मेंशन किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट ले रहा हूँ वो है आपका अकाउंटेंसी। आपको अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पार्ट ए है आपका, उसके अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। इसमें यूनिट 2 है। इसके अंदर जो चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक, ये टॉपिक डिलीट हुआ है, चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट इसमें चैप्टर है इसी यूनिट के अंदर अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। इस चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, ये 2 टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे, चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, चैप्टर के अंदर टॉपिक डिलीट हुए हैं। अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके अंदर जो यूनिट है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला, ये यूनिट आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला। इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इनका ये डिफरेंस डिलीट हो गया है। और साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर, वो टॉपिक भी अब डिलीट हो गया है। फिर लास्ट यूनिट आती है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक चैप्टर था आपका। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो गए, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये टॉपिक आपका पूरा डिलीट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में था स्टेजेस इन ऑटोमेशन, जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, लेकिन अभी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। फिर है इसमें नेक्स्ट सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, सिंपल था याद करने के लिए बच्चों के लिए, तो ये भी डिलीट हो गया है। फिर जेनरिक कंडीशन बिफोर सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये टॉपिक भी डिलीट हो गया है। फिर थर्ड है द क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप एंड हायरार्की, ये भी टॉपिक डिलीट हो गया है। जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारे टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं 11th में से। अब हम क्लास 12 की बात करते हैं। जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे अब यहाँ पर। तो क्लास 12 देखो बच्चों, पार्ट ए है बुक का पार्ट है ए, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, ये पार्ट ए है। इसके अंदर यूनिट 2 के अंदर जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये यूनिट 2 है। इसके अंदर ये टॉपिक डिलीट हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, यूनिट्स ऑब्लिक टॉपिक। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन है, ये चैप्टर है आपका। इसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। मीन्स एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा डिलीट नहीं हुआ है, उसके अंदर ये टॉपिक स्पेसिफिक डिलीट हो गया है। फिर चैप्टर था आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और प्रिपरेशन ऑफ डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो ध्यान से सुनो बच्चों, चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर डिलीट नहीं हुआ है, उसके अंदर के टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। अब हम आते हैं यूनिट 3 में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में जो डिबेंचर का चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, इसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के मेथड्स, लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये डिलीट हुए हैं। उससे पहले आपके जो थे वो भी डिलीट हो गए थे टॉपिक। अब इसमें बताया जा रहा है एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये भी यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है कि फ्रॉम सेशन 2020-21 ऑनवर्ड्स देयर वुड बी ओनली 1 प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टू बी प्रिपेयर्ड। तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है आपको इस बार, जो आपके क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। तो जो आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें आपको केवल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है और आपको सबमिट करना है। तो जहां तक बात है, ये सारा जो प्रोजेक्ट होगा ये भी ऑनलाइन बनेगा, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको जहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
अगर किसी बच्चे को अकाउंटेंसी के अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करें, मैं उसको आप जरूर रिप्लाई करूंगा। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज को ले लेते हैं। बिजनेस स्टडी में क्लास 11 आपको दिख रहा होगा सामने, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ये आपका पार्ट ए है। इसके अंदर कुछ यूनिट्स है बच्चों, जैसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर टॉपिक डिलीट हुआ है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक डिलीट हुआ है, चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। थर्ड यूनिट है आपका, थर्ड चैप्टर है आपका पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इसके अंदर ग्लोबल एंटरप्राइज के फीचर्स, ज्वाइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट, ये डिलीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट चैप्टर था आपका बिजनेस सर्विस। इसके अंदर पोस्टल सर्विस जैसे मेल, रजिस्टर पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, करियर, मीनिंग, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। फिर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये टॉपिक डिलीट हो गया है। और कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप, ये टॉपिक पूरा डिलीट हो गया, मतलब लगभग आधा चैप्टर ये डिलीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट यूनिट था आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इसे बिजनेस एथिक्स के कंसेप्ट और एलिमेंट डिलीट हुए, कंसेप्ट एंड एलिमेंट डिलीट हुआ है सिर्फ इस टॉपिक के अंदर। अब पार्ट बी आपका था फाइनेंस एंड ट्रेड से। इसके अंदर यूनिट 7 या चैप्टर 7 को देखें, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बोरोड फंड्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, आईसीडी, इस कंसेप्ट को डिलीट कर दिया गया है सिर्फ। इंटरनल ट्रेड के अंदर टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनेरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, इसको डिलीट कर दिया है। जीएसटी कंसेप्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट था ये इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग, प्रोसीजर, मींस प्रोसीजर काफी लंबे पॉइंट से 14-15 पॉइंट हुआ करते थे। इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग, प्रोसीजर पूरा डिलीट कर दिया है, काफी लेंथी यूनिट हुआ करता था ये। डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, डॉक्यूमेंट्स, इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेड रिसिप्ट, डीए एंड डीपी, ये आपके डिलीट हो गए हैं। फिर इसमें लास्ट यूनिट टॉपिक था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, ये डिलीट हो गया। तो ध्यान सुनो बच्चों, चैप्टर कोई डिलीट नहीं हुआ, चैप्टर के अंदर ये मेंशन जो टॉपिक है ये डिलीट हुए हैं, ठीक है। अब बिजनेस स्टडी के बाद हम आएंगे आपके नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में। पार्ट ए है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, आपको दिख रहा होगा ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। इसके अंदर जो यूनिट है, यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर रेंज, क्वार्टाइल डाइवेशन, मीन डाइवेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डाइवेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डाइवेशन, ये टॉपिक डिलीट हो गए हैं, ठीक है। मतलब मींस मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर आधा डिलीट हो चुका है। कोरिलेशन के अंदर पियर्समैन रैंक कोरिलेशन डिलीट हो चुका है। और इंडेक्स नंबर के अंदर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिलीट हो गया है, ठीक है। अब पार्ट बी में आते हैं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर या कर्व, पीपीसी कर्व बोलते थे, वो भी आपका डिलीट हो चुका है। फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसके अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये डिलीट हो गया। ये दो कंडीशन होती थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को शो करने वाली, तो उसमें से आपकी जो प्रॉफिट वाली कंडीशन होती थी वो तो आपको पढ़नी है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन थी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट वाली, वो कंडीशन आपकी डिलीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट है इसमें यूनिट 7 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। इसके अंदर अदर मार्केट फॉर्म्स जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दियर मीनिंग एंड फीचर्स। इसका मतलब आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी पढ़ना है आपको इसके अंदर, बाकी आपके ये टॉपिक डिलीट हो गए। क्लास 12, अब क्लास 12 के लिए देखें बच्चों, क्लास 12 के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर थे उसके अंदर नेशनल इनकम तो है बच्चों, नेशनल इनकम नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि नेशनल इनकम नहीं है, नहीं डिलीट हुआ। लेकिन मनी बैंकिंग जो चैप्टर था तो थ्योरेटिकल था, काफी लेंथी चैप्टर था मनी बैंकिंग वाला। इसके अंदर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर क्रेडिट और एसएलआर, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये जो टॉपिक्स थे आपके डिलीट हो गए। ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आपको क्रेडिट कंट्रोल में मदद करते थे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो यूनिट है उसके अंदर जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट मीनिंग, मीन डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता था उसका मीनिंग डिलीट हो गया है। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, फ्री मार्केट में आप कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। तो ध्यान सुनो बच्चों कि चैप्टर डिलीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, चैप्टर के अंदर ये मेंशन टॉपिक डिलीट हुए हैं।
और पार्ट बी के अंदर आते हैं लास्ट में, ये आपका करंट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था, इसके अंदर यूनिट 7 करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से आपका एनर्जी वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो बच्चों आपने ध्यान सुना होगा कि जो मैंने चैप्टर बोले उनके अंदर जो टॉपिक आपके मेंशन है साइड में, वो टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि चैप्टर डिलीट हो गया है या क्या डिलीट हुआ है। तो चैप्टर के अंदर टॉपिक जो मेंशन है वो डिलीट हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको टॉपिक समझा है और जिस सब्जेक्ट में आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। थैंक यू एंड गुड बाय।